मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरिः मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वती नाथो मंगलायतनो हरिः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा रामचंद्र भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरे भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण। बोल बद्री नारायण भगवान की जय। धरती के रक्षक हुआ हनुमान जी लई के गदा चोह बोर से ध्यावो। जो कोई दुष्ट निकेतन आवे ताहि महाप्रभु मारी भगाओ। जो धरि ध्यान कथा सुनिए ताके धन धान और सुत बढ़ावो। अविनती हमारे यही हनुमान जी छोड़ के गढ़ी तुम यहाँ चले आओ। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। बैल चढ़े शिव जी मिले गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह चढ़ी माता मिले तिल पूर्ण सारे काम। बोल गोविंद भगवान की राधा रानी सरकार की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक मास के पावन पवित्र कथा में आज बहुत सुंदर कथा है। श्री सूर्य जी भगवान पूछते हैं राजा पृथु कहने लगे श्री नारद जी से कि प्रभु एक महीना निरंतर जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और नित्य क्रिया करके कार्तिक स्नान करते हैं इसका एक नाम है कल्पवास करना। कल्पवास का मतलब ये होता है कि हमने एक महीना बिना किसी गलती बिना किसी पाप और बिना किसी अधर्म से भगवान के नाम में मैंने लगाया है। कार्तिक के महीने जितना ना तो किसी महीने में त्योहार आता है,
कार्तिक के महीने से जितना ना तो किसी महीने में आनंद आता है। आनंद उसी महीने में आप कह सकते हो जिस महीने में आपने भक्ति ज्यादा किया हो। आनंद उसे नहीं कहा जाता कि तुम मनपसंद खा लो, सो लो, गाड़ी खरीद लो तो तुम्हें आनंद आ गया। नहीं, वो तो संसार का सुख है। आज है तुम्हारे पास, कल नहीं भी रह सकता है, तो इसको आनंद नहीं कहा जा सकता। आनंद उसे कहा जाता है कि जो सेफ, सुरक्षित, साफ सुथरे हो करके और एक महीना भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम का चिंतन में लगा दिया हो, उस महीने को आनंद कहा जाता है। जो परमानंद से आपको मिला दे वही आनंद दे सकता है। संसार की कोई दूसरी वस्तु नहीं जो आपको आनंद दिला दे। संसार की वस्तुएं आपके शौक पूरे कर सकती हैं लेकिन आनंद नहीं दिला सकती। पृथ्वी का एक शब्द ऐसा है कि जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। कौन सा विलोम शब्द? आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है। यह है कोई शब्द? हर शब्द का विलोम शब्द होता है, नहीं उल्टा शब्द। मरने का, जीना, अपना दिन का, रात, इसका उसका उसका उसका, लेकिन आनंद का विलोम शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? कि आनंद जब ही संभव होगा जब परमात्मा की भक्ति करोगे और परमात्मा हाथ पकड़ लेंगे। और जिसका हाथ परमात्मा ने पकड़ लिया हो उसका तो कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका विलोम शब्द ही नहीं है कोई। बोल गोविंद भगवान की। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे, प्रभु कृपा करके बताइए कि कार्तिक महीने में जो हमने खूब व्रत अनुष्ठान किया, अब इसका उद्यापन कैसे करें? बड़ी कंफ्यूजन रहती है उद्यापन में। और उद्यापन कितना किया जाता है और कब किया जाता है, इसका पूरा फल कब हमें प्राप्त होता है, ये सब हमें नियम पूर्वक बताइए। नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को इसका व्रत करना चाहिए और व्रत करने के उपरांत में घर में कथा श्रवण करें, घर को अच्छे तरीके से साफ सफाई करें, तुलसी के पास में मंडप बनवाएं और मिट्टी के 4 द्वारपाल बनवाएं। कौन? 4 द्वारपाल। नाम क्या रखें? पूर्णशील, सुशील, जय और विजय। ये भगवान के 4 पार्षद हैं, विष्णु भगवान के 4 दरबारी कह सकते हो। और सर्वतोभद्र इत्यादि बना करके माता लक्ष्मी, नवग्रह आदि देवताओं का पूजन करें। खूब विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक सुंदर आभूषण, वस्त्र, गौ इत्यादि का सेवन करें और ब्राह्मण को यथाशक्ति जो भी बने उनसे अपना उद्यापन करें। नारद जी ने, राजा पृथु जी ने पूछा कि प्रभु यदि किसी के पास इतना ना हो तो क्या वो उद्यापन ना करे? सूत जी कहने लगे कि यदि किसी के पास उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो वो कुछ भी ना करे, एक ब्राह्मण भोजन करवा करके उसी को मान सम्मान से भेज दे तो उसका उद्यापन मान लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है। यदि किसी के पास ब्राह्मण खिलाने की भी क्षमता ना हो तो क्या करें? तो कहते हैं कि एक थाल में पूजन की थाली लेकर के और गौ माता के पास चले जाओ और गौ माता का पूजन करके उनका 7 प्रदक्षिणा करके उनके चरणों में जल डाल दो, आपका उद्यापन पूरा हो गया। 10 रुपए का कोई भी चीज लेकर के उन्हें खिला दो, ये भी उद्यापन हो गया। यदि मान लो गऊ भी ना मिले तो क्या किया जाए? तो कहने लगे कि बरगद, पीपल या परास के वृक्ष का पूजन करके 7 प्रदक्षिणा कर लो तो भी तुम्हारा उद्यापन मान लिया जाएगा। राजा पृथु ने पूछा कि वृक्ष तो सारे श्रेष्ठ हैं पृथ्वी के, तो पीपल, बरगद और परास की ही पूजा क्यों किया जाता है? ब्रह्मा जी, परास का पेड़ होता है, बिहार साइड में होता है, ये नदियों के आसपास में पाया जाता है
तरावट जहाँ पे नमी होता है वहां पे इसको ज्यादा पाया जाता है। इसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं बरगद की तरह। ये इसकी क्वालिटी ये होती है कि जीवन में कभी ये सूखता नहीं, सदैव सदाबहार रहता है। सदाबहार, जैसे सदाबहार का वो देखे हो? नहीं देखे तुम, सदाबहार भी नहीं जानते हो। हम लोग तो उल्लू कहते हैं इसको, पता नहीं। सदाबहार के वृक्ष की तरह ही होता है। सदाबहार का वृक्ष कभी सूखता नहीं है। सूखेगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं सूखेगा तो फिर वो 10-5 साल नहीं सूखेगा। जैसे और वृक्ष होते हैं, पतझड़ होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। सेम परास की भी यही कहानी है। हमारे यहाँ एक कोई पूजा होती है, उसमें परास के पेड़ का टहनी लाया जाता है गाँव में। यहाँ तो खैर नहीं होता। छठी की तो कहने लगी कि पीपल और बरगद, परास के तरफ अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि जानते नहीं, पीपल और बरगद जानते हो। उसकी कथा सुनो। बोल गोविंद भगवान की। तो पीपल और बरगद ही क्यों पूजा जाता है? कहने लगे कि ऋषियों, एक बार माता पार्वती के साथ में भगवान शिव एकांत में विराजमान थे। सभी देवताओं ने परामर्श करके अग्नि देवता को भेजा कि जाकर के भोले बाबा से हमारा संदेशा सुनो। अब भोले बाबा से तो डर नहीं था, लेकिन पार्वती जी से ज्यादा डर था। अग्नि देवता बड़े डरते डरते गए बेचारे, और माता पार्वती और भगवान शिव जी बैठे हुए थे वहां। उनके एकांत में कुछ डिस्टर्ब कर दिया। भोले बाबा तो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन माता पार्वती जी को क्रोध आ गया और माता पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे इतनी बुद्धि नहीं है कि जब कोई एकांत में हो या कोई बातें कर रहा हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। कोई बड़ा यदि बात कर रहा हो तो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो बीच में ना बोले। यदि बाप बेटे बात कर रहे हो या भाई भाई बात कर रहे हो तो उसमें बीच में तीसरे को बोलना उचित नहीं माना गया है। बाकी तो अपना स्वभाव है भैया, स्वभाव को बदला ही नहीं जा सकता। तो बाबा ने देखा, माता पार्वती जी ने कहा कि तुम इंसान होकर के, देवता होकर के, इतना सुंदर देह पा करके भी वृक्षों जैसे काम करते हो, मूढ़ हो, पता ही नहीं तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कब जाना कब नहीं जाना। तुम जा करके वृक्ष बन जाओ। अग्नि देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, माता जी मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, मुझे तो देवताओं ने भेजा। देवता कौन है? कहने लगे इसमें एक देवता तो आपके पति भी हैं, इनका भी मन था कि हम आए। इनका मन क्यों था? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु जी ने इन्हें फोर्स किया था। और वास्तविक रूप से ये तीनों एक है। लिखा भी है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रण अक्षर के मध्य ये तीनों एका। भगवान शंकर जी की यदि कोई प्लानिंग है तो उन्हें विष्णु जी से या ब्रह्मा जी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। वो डन हो तो सब डन। विष्णु भगवान की कोई प्लानिंग है तो इनका एक दूसरे पे इतना विश्वास है कि जो मेरे मुंह से निकल जाएगा वही हाँ हो जाए। हमारे यहाँ तो नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा। जहाँ एकता ही नहीं है वहां मजबूती हो ही नहीं सकती है। बात को ध्यान रखना। तुम अपने ही परिवार में फुट मत कर लो, बाहरी वाले आएंगे कूट के चले जाएंगे तुम्हें और कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अपने मोहल्ले में तुम फुट मत बना लो, बाहरी मोहल्ले वाले आएंगे कूट के तुम्हें चले जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा जाता है परिवार और मोहल्ला और रिश्तेदारी को सदैव संयोग के रखो, कभी इनकी जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं होता है। बोल गोविंद भगवान की। माता पार्वती जी ने जब श्राप दे दिया तो उनका श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। जब श्राप दे दिया तो भगवान शिव तो जाकर के बट वृक्ष बन गए। कहा? गया जी में। विष्णु गया जी में जाकर के पीपल के वृक्ष बन गए भगवान विष्णु।
काशी में जाकर के बट वृक्ष बन गए। आज भी जब आप काशी में जाओगे तो तुम्हें सबसे घना उसकी शाखाएं, मैं क्या बताऊं, शिव मंदिर इतनी लंबी शाखाएं हैं, अरे बहुत घना। उसके नीचे अगर पानी भी 15 मिनट बारिश होता रहता है तब जाकर के उसके नीचे टपकता है। ये इतना घना वृक्ष आज भी सोचो। और ये कथा कब की है? काशी में जाकर के भगवान शिव बट वृक्ष बन गए और ब्रह्मा जी जाकर के नदियों के समीप मित्रास का वृक्ष बन गए। बोलो गोविंद भगवान की। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, जब विष्णु भगवान पीपल बन गए, एक तरफ आप कहते हो कि विष्णु भगवान पीपल का रूप धारण कर लिए तो उनकी पूजा करो, और दूसरे तरफ कहते हो कि रविवार को पीपल छूना नहीं चाहिए, पीपल को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? कहने लगे देवताओं, जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समुद्र मंथन में 14 रत्नों के बाद जब लक्ष्मी जी 14 रत्नों में जब निकली तो भगवान विष्णु जी ने स्वीकार कर दिया। कौस्तुभ मणि और माता लक्ष्मी जी को किसने स्वीकार किया? विष्णु भगवान ने। अब विष्णु भगवान ने प्रस्ताव रखा कि चलो विवाह कर लेते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु अभी हमारा विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरी बड़ी बहन अभी कुंवारी है। तो जब बड़ी बहन कुंवारी हो या बड़ा भाई कुंवारा हो तो अब तो चल गया, लेकिन पहले ऐसे रीति प्रथा से सब कुछ होता था। कहने लगे, कौन है आपकी बड़ी बहन? माता लक्ष्मी जी ने कहा, दालिद्रता नाम है, दालिद्रता। विष्णु भगवान ने कहा, भैया कोई बायोडाटा है, मैं किस लड़के को भेजूं? हैं, क्या दिखाऊं? तो कहने लगे कि पहला कारण तो ये कि नाम है दारिद्रता, और दूसरा बहुत कठोर बोलने वाली, हर बात कड़वी बोलती है, कभी स्नान ध्यान नहीं करती, बहुत मैले कुचैले से रहती है, जहां चली जाती है वहां भूखे मार देती है लोगों को। भगवान ने कहा, तुम्हारी बहन में क्वालिटी तो बहुत है, कौन सा लड़का ढूंढो ऐसा, किससे कहूं तुम्हारा विवाह करवाना चाह रहे हैं, और लड़की ऐसी ही कि आएगी तो तुम्हें खत्म कर देगी।